हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज का सेशन हम नए अंदाज से शुरू करेंगे। लेट अस रिमेंबर द डेट 12 मार्च 2006। कुछ याद आ रहा है? एक मिनट सोचिए। 12 मार्च 2006 कुड बी द डेट जो क्रिकेट के इतिहास में आप बोल सकते हो कि सुनहरे अक्षर पे लिखी जाएगी। यू कैन से दैट ये एक ऐसी डेट थी जहां पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में एक बहुत ही तगड़ी मैच हुई थी। याद आ गया कुछ ना कुछ? ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही डेंजरस स्कोर बना दिया था, 400 प्लस का टोटल। और फटाक करके आप बोल सकते हो कि लोग तो बोलते थे कि भाई साउथ अफ्रीका गया, 100 में ऑल आउट होगा, 150 में ऑल आउट होगा, 200 में ऑल आउट होगा और कोई 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 चांसेस नहीं था मैच जीतने के लिए। बट साउथ अफ्रीका ने जो फाइट बैक किया था, आप बोल सकते हो कि इम्पॉसिबल टारगेट को पॉसिबल बना दिया था। और उन्होंने एक नई हिस्ट्री या तो नया इतिहास बना दिया था। मैं आपको वही मैच की बात कर रहा हूं जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे 50 ओवर में। 434 runs in 50 overs. This is almost an impossible score. आप बोल सकते हो could be the highest score in a one day match. But but सबकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा, सबने सोचा भी नहीं था। आप बोल सकते हो कि साउथ अफ्रीका ने 434 के टारगेट को बीट किया एंड दे हैव मेड अ स्कोर ऑफ 438 रन्स with a loss of 9 wickets. आप बोल सकते हो यस गाइस, 438 रन्स, 434 का टारगेट चेज करना, आप बोल सकते हो कि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बट आप सोच सकते हो कि अगर वो डर गए होंगे तो, अगर साउथ अफ्रीका ऐसा सोचता कि यार जीतने की कोई चांस ही नहीं है, तो पहले बॉल में प्लेड करूंगा, दूसरे बॉल में मैं प्लेड करूंगा, या तो 4 या 5 के रन रेट से सॉल्व करूंगा, काम कभी नहीं हो सकता। तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये सब चीज कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था। पहले दो तीन क्वेश्चन पहले दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं डर गया, इसका मतलब है मैं गिव अप कर दिया। ऐसा कभी मत करो गाइस, फाइट बैक करो। ऐसा कभी मत करो, फाइट बैक करो। आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली टास्क कितना भी डिफिकल्ट हो, आराम से आप ये टास्क को सॉल्व कर सकते हो, आराम से ये टास्क को हम सिंप्लीफाई कर सकते हो। और यही चीज आज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे लोगों की फेलियर टू सक्सेस स्टोरी लाइफ में। उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल किया, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट, कितनी मेहनत उन लोगों ने की है। बट बिफोर वी बिगिन विद द सेशन, थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में बता दूंगा दैट आई एम आलोक शाह। आई हैव डन माय एमबीए एंड बी मैकेनिकल। लास्ट 15 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और एज एन ऑथर मैंने 16 बुक्स लिखी है। आप बोल सकते हो कि भाई वैदिक मैथमेटिक्स की 4 बुक्स, आईआईटी मैथमेटिक्स की 2 बुक्स और रीजनिंग की 10 बुक्स। बहुत सारे बच्चे मुझे भी ऐसा बोलते थे कि सर इट्स अ फेलियर व्हेन यू हैव जॉइन्ड द टीचिंग फील्ड। यस गाइस, मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि भाई आपने टीचिंग फील्ड क्यों ज्वाइन किया, आप इंजीनियर हो, आपने एमबीए किया हुआ है, तो टीचिंग थोड़ी ना ज्वाइन करोगे। बट आज आई कैन टेल यू दैट वही बंदे मुझे बोलते हैं कि यार आलोक, यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ बाय जॉइनिंग दिस पर्टिकुलर टीचिंग फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? लाइफ में एक ही चीज याद रखो एंड दैट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ। अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है गाइस, तो फटाफट फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर लो, जो प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और आईओएस में भी अवेलेबल है। और यहाँ पे डेली दोपहर को 2 बजे मैं लाइव होता हूँ विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेशंस। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर प्लस कोर्स, जिसको हम बोलेंगे अनअकैडमी प्लस। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बहुत ही सारे सेशन, सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, पास बहुत ही सारे, आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्विजेस मिलेंगे। एंड जो हमारी सबसे बड़ी क्वेरी है दैट इज आवर डाउट्स। तो ये डाउट्स की भी कहीं ना कहीं हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो आई कैन इजीली से दैट अन अकेडमी प्लस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। और अगर कोई बच्चे को इंडिविजुअल कोचिंग चाहिए यानी इंडिविजुअल हेल्प चाहिए, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो क्लास 9 से शुरू होता है, जहाँ पे हर एक बच्चे को पर्सनल मेंटर मिलेगा। you'll be directly getting your parent connect, लाइव डाउट्स आंसरिंग है, और प्लस के तो हर एक बेनिफिट्स आपको मिल ही रहेगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज ALOK आलोक 1, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 15,300 रुपए में। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, हर एक कॉस्ट की डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप
प्लस प्लेटफॉर्म यूज करते हो विद दिस कोड अगेन आलोक 1, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन दैट कॉस्ट यू वी कैन से दैट के 9,000 रुपीज, एक साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 13,500 रुपए। गाइस डोंट फॉरगेट दिस कोड जिसको आप बोल सकते हो ALOK आलोक। तो गाइस गेट रेडी फॉर द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन जिसको आप बोल सकते हो कि इंस्पायरिंग फेलियर टू सक्सेस स्टोरी। ऐसा सर क्या हो सकता है, कितने लोग हैं जिसने अपने लाइफ में फेलियर नहीं देखी? आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट जीरो। नेम our former president who was rejected as a pilot। नाम तो सुना ही होगा। उनकी जब डेथ हुई थी ना, तो ऐसा बोल सकते थे कि 70% स्टूडेंट्स रोए थे। इवन आई वाज वन ऑफ द पार्ट के भाई यार ये क्या हो गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सीधा बोल सकते हो कि अब्दुल कलाम जी अपने प्रेसिडेंट है और आप बोल सकते हो कि वी ऑल रिस्पेक्ट हिम लाइक एनीथिंग, बट यस ही वाज आल्सो रिजेक्टेड। he was also rejected जब वो पायलट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। आप सीधा बोल सकते हो कि अगर वो डर जाते तो क्या करते, गिव अप करते तो क्या करते। उन्होंने बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखी है एंड दैट इज ऑल अबाउट डोंट रीड सक्सेस स्टोरी, यू विल गेट ओनली मैसेजेस। सक्सेस स्टोरी में आपको सिर्फ मैसेजेस मिलेंगे, रीड फेलियर स्टोरीज। अगर आप फेलियर स्टोरीज पढ़ोगे तो आपको सीधा आइडिया मिल जाएगा कि आप लाइफ में कैसे सक्सेस। रिमेंबर हिज थिंग, सोचो यार कि भाई कौन कैसा फेलियर हो गया था, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग। व्हाट आई डू इफ आई डिड नॉट परफॉर्म वेल इन माय यूनिट टेस्ट एंड स्कूल इंटरनल एग्जाम, कैन आई फाइट बैक? बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर पहले इंटरनल में मार्क्स अच्छे नहीं आए, दूसरे यूनिट टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, अभी तो दिवाली आना शुरू हो गया यानी दिवाली की छुट्टियां नजदीक आ गई, स्टिल आई डिड नॉट परफॉर्म वेल। व्हाट टू डू? क्या मैं बोर्ड में अच्छा कर पाऊंगा? मैं लाइफ में कभी आगे अच्छा कर पाऊंगा? सर अभी तक मेरे 90% नहीं आए तो क्या अभी आएंगे? आप बोल सकते हो कि ऑब्वियसली यस। आप अपनी लाइफ की शुरुआत कभी से भी कर सकते हो, एवरी टाइम कुड बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू गाइस, राइट? तो देखो, जो हमने आगे भी मैच का एग्जांपल दिया था दैट कुड बी द सेम थिंग। दूसरा जो क्लासिक एग्जांपल है जो आपको समझना पड़ेगा एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर। पहला सबसे क्लासिक एग्जांपल है उनका सचिन तेंदुलकर का, राइट? आप बोल सकते हो पहले ऑलमोस्ट 78 टू 79 मैच में उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई थी, और उसके बाद आप देखो कि कैसे उनका करियर ग्रो हुआ। यू कैन से दैट कुड बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, आप बोल सकते हो कि तेंदुलकर का आप करियर देखोगे ना, तो जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ही विल बी कंसिडर एज गॉड ऑफ द क्रिकेट। गॉड ऑफ द क्रिकेट कहलाएगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था, बट अगेन वी कैन से दैट कि नाउ उनके रिकॉर्ड आपके सामने है। क्यों? कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस आप बोल सकते हो कि हार्ड वर्क, उन्होंने जो हार्ड वर्क किया था, आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ दैट हार्ड वर्क ही बिकम वन ऑफ द बेस्ट पर इन द वर्ल्ड। आप बोल सकते हो इतने सारे रिकॉर्ड होने के बाद, इतने सारे रिकॉर्ड होने के बाद आप बोल सकते हो कि सचिन ने उनकी पहली सेंचुरी 78 मैचेस के बाद बनाई थी। दैट इज आल्सो वी कैन से दैट 5 साल के बाद, यानी 5 साल तक वो कंटिन्यूअस रन बनाता रहा बट ही डिड नॉट मेड अ सिंगल सेंचुरी। राइट, तो आप बोल सकते हो कि 78 मैच के बाद उन्होंने सिर्फ एक सेंचुरी बनाई यानी पहली सेंचुरी बनाई, और नेक्स्ट 48 सेंचुरी की बात करो तो सिर्फ 385 मैच में आ गई। आप बोल सकते हो ना कि बिगिनिंग इज ऑलवेज टफेस्ट, बट एक बार आप रैपो में आ गए, एक बार आप रूटीन में आ गए, तो आप बोल सकते हो कि टास्क बहुत 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 ही इजी हो जाएगा और आप आराम से अच्छे से अच्छा रॉक करोगे, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो ना। कुछ लोगों के ड्रीम ऐसे होते हैं कि सर मुझे साइंटिस्ट बनना है। कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर मुझे बहुत टॉपर बनना है, राइट? कुछ बंदा ऐसा बोलता है कि मुझे ये बनना है वो बनना है। हर एक के अलग अलग ड्रीम होते हैं, हर एक के अलग अलग सोच होती है। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? क्या ये ड्रीम फुलफिल हो जाएगा? क्या ये ड्रीम फुलफिल हो जाएगा? तो आप बोल सकते हो कि यस गाइस, अगर आपने आपकी फोकस आपने आपने ड्रीम के ऊपर फोकस किया तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये ड्रीम को
आप रियलिटी में इजीली 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 कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन. लेट मी टेक अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ दिस गाय. पहचान सकती हो स्मार्टी कौन है? पहचान सकती हो हु इज? कंप्यूटर साथ में पड़ा हुआ है, सूट बूट टाई पहना हुआ है, यहाँ पे बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पड़े हुए हैं. अब तो आई नो दैट कि आप थोड़ा थोड़ा उनको याद कर सकते हो कि ये कौन है. आई कैन टेल यू दैट कि ही इज नन अदर देन मिस्टर गेट्स. आप बोल सकते हो कि बिल गेट्स. अगर आप उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सुने ना, वो सीधा बोल सकते हैं कि आई फेल इन सम सब्जेक्ट इन एग्जाम बट माय फ्रेंड पास इन ऑल. नाउ ही इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. यस, बिल गेट्स का ही ये स्टेटमेंट है जिसको बहुत ही फेमस स्टेटमेंट बोला जाता है. दूसरा उनका जो स्टेटमेंट है वो ये था कि आई एम नॉट अ टॉपर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी. I am not a topper of any university, but toppers of all the universities are my employees. ये जो सब स्टेटमेंट है ना, ये जो सब स्टेटमेंट है ना, आप बोल सकते हो कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि भैया एक ही चीज लाइफ में याद रखो एंड दैट इज कि देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क. और सिर्फ हार्ड वर्क भी नहीं करना है, आपको बोल सकना है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है. तो ये सब चीज हम लोगों को इनसे सीखनी पड़ेगी, ये लोगों से सीखनी पड़ेगी, बिकॉज ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए इंस्पिरेशन है. ये सब लोग हमें ये चीज सिखाते हैं कि बॉस फेलियर से मत डरो. आपको भी पता है कि बिल गेट्स जीबी यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट थे, वो कोई भी टॉपर नहीं थे. नाउ सी दैट बिफोर लॉन्चिंग माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स वाज अ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट एंड co-owner of a failed business called Trafodata. उन्होंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करके बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू करने के बाद भी आप बोल सकते हो कि वो वहां से भी फेलियर हो गया. सोचो यार, अगर वो डर गए होते तो क्या होता? राइट, अगर वो डर गए होंगे तो क्या होता? आपको यही चीज याद रखनी है, यही चीज समझनी है कि भाई कैसे कैसे आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हो. Driven by his passion for computer programming, Gates built what would become the world's largest software company. उसका एक ही पैशन था, प्रोग्रामिंग. अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो. और आपको भी पता है कि आज वो कहाँ पे है. वी कैन से दैट कि उन्होंने एक ऐसी 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 कंपनी बना दी है जो कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे 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 पॉपुलर, सबसे अच्छी, सबसे जानी मानी कंपनी मानी जाती है. ले उनके बिना आप बोल सकते हो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है. दूसरी चीज, कैन वी फॉलो डिफरेंट टाइम टेबल देन अदर स्कूल स्टूडेंट्स? एम आई यूनिक? ये चीज हम लोगों को बहुत ही ज्यादा समझनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने बहुत 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 सारे लोगों को देखा है. उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? वो ये होता है कि मेरा फ्रेंड ये करता है तो मैं ये करूंगा, मेरी दोस्त करती है तो मैं ये करूंगा, मेरा दोस्त इस हिसाब से चैप्टर पढ़ता है तो मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, मेरा दोस्त ये पढ़ाई करेगा तो मैं ये पढ़ाई करूंगा. बट अगेन आई कैन टेल यू दैट कि ऐसा बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, दैट इज एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक. तो गाइस ऐसा मत सोचो दूसरे लोग क्या करते हैं, यही चीज सोचो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है. और अगर आपने ये यूनिकनेस दिखाई तो यू कैन डेफिनेटली 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 टॉप द वर्ल्ड. राइट. बहुत सारे बच्चों को ये लोगो देख के ही समझ में आ गया होगा कि आईफोन 12 प्रो मार्केट में आ गया है, मुझे परचेज करना है, मुझे फटाफट लेना है. बट यहाँ पे एक लॉजिक आपके दिमाग में घुसेगा एंड दैट इज ऑल अबाउट थिंक डिफरेंट. अब इसको बोलोगे थिंक डिफरेंट. एप्पल ने एक अलग तरीके से सोचा कि मैं मेरी आईओएस डेवलप करूंगा, मेरे हिसाब से फीचर्स निकालूंगा, और आज देखो आज एप्पल कहाँ पे है. जितना आप डिफरेंट सोचोगे, यूनिक सोचोगे, इतना आपके लिए फायदा होगा. यू सी दैट स्टीव जॉब्स is an impressive entrepreneur because of his boundless innovation, but also because of his उनके कमबैक से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि 20 में एप्पल ने फायर करने का उनको सोची. 20 साल की एज में उन्होंने एप्पल ज्वाइन किया, 30 साल में उन्होंने फायर कर दिया. फायर करने के बाद क्या हुआ? फायर करने के बाद क्या हुआ? उन्होंने खुद की नवी नई कंपनी शुरुआत की. उन्होंने खुद की नई कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम था, आप बोल सकते हो, नेक्स्ट. और वो कंपनी इतनी अच्छी चली
कि सीधा आप बोल सकते हो कि एप्पल ने उसको एक्वायर कर दिया बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, और आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ, काइंड ऑफ टैलेंट। तो एक ही चीज याद रखो, इनिशियली टास्क टफ होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट बट ओवरऑल आई कैन टेल यू दैट कि आप शाइन करोगे अगर आपने अलग तरीके से रिस्क किया तो। आई डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स टिल नाउ, कैन आई गेट इन फ्यूचर? ये हर एक बच्चों का डाउट होगा ही होगा ना कि सर 10th 12th बहुत ही जरूरी है, 8th 9th तक इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो टोटल 10th में मेरे मार्क्स कैसे एक्सेलेंट चले जाएंगे? तो सी, यू नो अबाउट केएफसी, यू नो अबाउट केएफसी। तो अगर आप केएफसी के ओनर की स्टोरी भी देखोगे ना तो सेम हालत थी कि 5 साल के जब थे ना के पापा की डेथ हो गई। यू सी द ट्रेजेडी काइंड ऑफ स्टफ गाइस। 5 साल की एज में उनके पापा की डेथ हो गई, 16 साल की एज में उनको स्कूल छोड़नी पड़ी, 17 साल की एज में उन्होंने 4 जॉब छोड़ दी, 18 साल में उनकी शादी हो गई, 18 से 22 साल के अंदर वो कंडक्टर थे और वहां पे भी फेल हो गए, आर्मी ज्वाइन किया उसमें से भी ड्रॉप आउट हो गए, इवन आप बोल सकते हो कि लॉ स्कूल ज्वाइन किया उसमें से भी ड्रॉप आउट हो गए, तो भी वो रुके नहीं, तो भी वो रुके नहीं। अब आराम से आराम से आराम से आराम से बोल सकते हो कि ही हैज फाउंडेड केएफसी, और उन्होंने आप बोल सकते हो कि केएफसी को एक इतनी ग्लोबल लेवल की पहचान दी, तो दैट बिकम्स द बेस्ट कंपनी गाइस, राइट? तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो हम लोगों को इंस्पायर करती है। अब एक चीज है, कुछ बच्चे का ईगो हर्ट करता है कि सर मैं तो इतना अच्छा बच्चा हूँ, क्या मैं एक लेवल नीचे जा सकता हूँ? तो ये चीज शॉर्ट आउट करने के लिए देखो, कभी कभार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक लेवल नीचे जाना पड़ेगा। क्यों? तो हम अपने आप को अच्छा सा प्रूव कर सके। क्लासिक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन, इतना ज्यादा उनके ऊपर डेप्थ आ गया था गाइस, इतना ज्यादा उनके ऊपर डेप्थ आ गया था कि उन्होंने डिसाइड किया कि बॉस, अगर मुझे डेप्थ को रिकवर करना है तो मुझे मूवीज इंडस्ट्रीज में छोड़ के सीरीज इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। और आप सीधा 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 यहाँ पे बोल सकती हो कि इस एस्टैब्लिश केबीसी, और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। तो ये जो कहानियां है ना, ये कहानियां कहीं ना कहीं हम लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है? अब कुछ लोगों को ये भी होता है कि सर कुछ लोगों के पास आईपैड है, कुछ लोगों के पास लैपटॉप है, कुछ लोगों के पास ये है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, राइट? यू कैन से दैट क्या होगा, कैन वी मैनेज दिस थिंग? क्या पुअर बच्चे स्टडी कर पाएंगे? सुपर 30 तो एग्जाम्पल है ही है, और ऐसे बहुत सारे केसेस है गाइस जहां पे आप बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे केसेस है कि जो काफी 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 अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तारे जमीन पर का भी एग्जांपल है कि भाई एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड विल डू द बेस्ट। सो मेरे पास क्या, मेरे पास फेल होने के पास ऑल फैसिलिटी होनी चाहिए? एक एन एग्जांपल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी अगर आपने लाइव देखी होगी ना, स्ट्रगल देखी होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, दिस गाय इज सीरियसली अ हीरो। इफ यू सी द काइंड ऑफ फैसिलिटी, आप बोल सकते हो कि यूपी में एक फार्मर के घर में वो पैदा हुआ है, आप बोल सकते हो कि दिल्ली में आ गया वॉचमैन बनने के लिए, टू बिकम अ वॉचमैन आप बोल सकते हो कि वो दिल्ली में आ गया, मूव टू मुंबई टू ट्राइज लक इन मूवीज, मूवीज में अपना लक करने के लिए वो बम्बई में आ गया। उसके बाद की अगर आप स्टोरी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, right? He resorted to conducting acting workshop to earn some money, थोड़े थोड़े पैसे के लिए, और सीधा आप बोल सकते हो कि पिपली लाइव करके आमिर खान की मूवी थी, वहां पे रिपोर्टर करके बन गया, और आप बोल सकते हैं तो आगे चल गया। तो आप बोल सकते हो कि यू कैन डू दिस गाइस। डू यू थिंक पीपल विल चेंज देयर वे जस्ट बिकॉज ऑफ यू? आप बोल सकते हो कि यस, इफ यू लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अनिल अंबानी एज वेल एज वी कंसीडर के मुकेश अंबानी, जब जब
170 या 180 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था, तब उन्होंने फ्री में डेटा करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप सीधा बोल सकते हो कि जब मार्केट में 3G मोबाइल चल रहा था, उन्होंने अचानक 4G मोबाइल ले लिया। बट आप सीधा बोल सकते हो कि ना, उनके हिसाब से बिकॉज़ सिम कार्ड फ्री में मिलता था, ज़्यादातर लोगों ने 4G मोबाइल लाना शुरू कर दिया। वी कैन से दैट कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रिवॉल्यूशन, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, आप बोल सकते हो पूरा कि अच्छे से अच्छी चीज़ कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है जिसको आप बोल सकते हो कि थॉमस अल्वा एडिसन, राइट? द ओनर ऑफ स्टारबक्स, डिज्नीलैंड, जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर। अगर आप उन सब की स्टोरीज पढ़ोगे ना, तो आप ऐसा ही बोलोगे कि हाँ यार, उन्हें लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर मिली है, और बिकॉज ऑफ दैट वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग्स बन के आए हैं गाइस। तो हमको भी जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि लाइफ में हम कहीं पे पीछे हैं, कहीं फेलियर है, नॉट एन इश्यू, लेट्स हैव अ सेकंड चांस, लेट्स रॉक, एंड आई कैन टेल यू दैट कि वी विल विन द वर्ल्ड। Am I right, guys? So I can say that कि after this session आप भी आपकी लाइफ में एक नया माइलस्टोन या नई नई चीज अचीव करेंगे। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में इतना ही। कीप लाइकिंग अस एंड कीप रॉकिंग। ऑल द बेस्ट गाइस।